कोहरे की चादर में लिपटी कुदरत, गुनगुनी धूप का खुशनुमा एहसास, पक्षियों का कलरव, वन्य जीवों को करीब से देखने का रोमांच और प्रकृति का साथ हो तो शायद नए साल की शुरुआत करने की इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। 2021 अच्छी बुरी यादों के साथ विदा हो रहा है और नई उम्मीदों के साथ 2022 की दस्तक हो रही है। तो अच्छी यादों के साथ मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में करिए नए साल का इस्तकबाल और यहाँ आकर लगेगा कि प्रकृति भी नए साल के स्वागत के लिए श्रृंगार कर तैयार बैठी है। नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। नए साल का मौका है और इस मौके को खास बनाने के लिए हर कोई अपने फेवरेट डेस्टिनेशंस का रुख कर रहा है, चाह रहा है किसी ऐसी जगह पर पहुंचना जहां पर नए साल का आगाज शानदार तरीके से किया जा सके। एक ऐसी ही जगह से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि देश भर में पसंदीदा डेस्टिनेशन है। लोग यहां पहुंचना चाहते हैं, यहां से अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, यहां पर अपनों के बीच खासा वक्त बिताना चाहते हैं। तो चलिए कान्हा नेशनल पार्क का दीदार आपको कराते हैं और यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों की अनुभूति करवाते हैं जो शायद आपके लिए कुछ आनंद भरा और नया अनुभव लेकर आए। तो चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। अब हम चल निकले हैं कुदरत के उसी खुशनुमा सफर पर जो आपके नए साल की शुरुआत को रोमांचक और यादगार बना देगा। यहाँ हर पल कुदरत मुस्कुराती हुई नजर आती है। पक्षियों का कलरव, मंद मंद बहती हवा की आवाज ऐसे संगीत पैदा करती है जिसका एहसास अलग ही होता है। यहाँ पग पग पर कुदरत अपने कई रंग दिखाती है, इसलिए तो दुनिया भर के लोगों को कान्हा नेशनल पार्क अपनी ओर आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में फैला ये नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती, वन्य प्राणियों, पक्षियों और बेशकीमती जंगलों के लिए जाना जाता है। जो वहां पर बाघों का नाम आते ही कान्हा का विशाल जंगल आंखों के सामने तैरने लगता है। कान्हा एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और मंडला और बालाघाट जिले में संयुक्त रूप से 940 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1955 में की गई, जबकि 1973 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। 1968 तक पार्क के अंदर बेगांव के 28 गांव बसते थे, जिन्हें बाद में पार्क एरिया से बाहर बसाया गया। कान्हा नेशनल पार्क बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, तेंदुआ, गौर, हिरण, चीतल, सांभर और पक्षियों की विविध प्रजातियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ साल और सागौन के जंगल प्रकृति के सुंदरतम एहसास को जीवंत करते हैं। कान्हा की खूबसूरती को करीब से देखने और समझने के लिए फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह भी इस कुदरत के खूबसूरत सफर पर हमारे साथ हैं। प्रकृति को करीब से निहारने के साथ जंगल, वन्य प्राणियों और वनस्पतियों से प्रेम करने वालों के कई सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि कान्हा नेशनल पार्क में ऐसी कौन सी खासियत है जो इसे औरों से खास बनाती है। कान्हा नेशनल पार्क में अंदर सफारी के लिए हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही एक खुशनुमा एहसास है। एक सर्द भरी सुबह है और ठिठुरन है, लेकिन ये रोमांच अपने आप में अद्भुत है। ये रोमांच इसलिए अद्भुत है क्योंकि देश के सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क के, मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत जंगल को निहारने का मौका मिला है। यहाँ के वन्य प्राणियों को देखने का मौका मिल रहा है और इस मौके को खास बनाती है एक ऐसी शख्सियत की मौजूदगी जो कि जंगल से खुद बेहद लगाव रखते हैं और एक बड़ी टीम को लीड करते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही कान्हा नेशनल पार्क का पूरा अमला काम कर रहा है। हमारे साथ इस सफारी पर मौजूद हैं कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एसके सिंह साहब, जो कि हमारे साथ सफारी पर ही हैं। सर, बंसल न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। कान्हा क्यों खास है? क्यों कान्हा ही देश भर में बल्कि विदेशों के सैलानियों की भी पसंदीदा जगह हुआ करता है? कान्हा सतपुड़ा
मैकाल रेंज का भाग है और इस जंगल में हमारे पास जो वनस्पतिक विविधता है और उसके साथ साथ जैविक विविधता की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ 3 प्रकार के जंगल मूल रूप से साल के जंगल, मिश्रित जंगल और बांस के जंगल पाते हैं। ये जंगल अपने आप में अनूठे हैं और कान्हा का इतिहास रहा है। कान्हा में वन प्राणी संरक्षण का कार्य 1933 से आरंभ हुआ और 1955 में हम इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिए हैं। तब से इसका प्रबंधन इस तरीके से होता रहा है, प्रोफेशनल तरीके से, कि हम इसको आज जिस ऊंचाई पे पा रहे हैं उसमें हमारे पुराने जो अधिकारी रहे हैं, हमारे जो कर्मचारी रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और प्रबंधन की दृष्टि से हम देखें तो कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में ही नहीं विदेशों में भी उच्च स्तर पे माना जाता है और इसको एक मॉडल के रूप में अपने देश में माना जाता है। नई वन प्राणी प्रबंधन के क्षेत्र में जब भी हम नई कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, नए कोई तौर तरीके का आरंभ करते हैं, तो उसका पहला जो टेस्ट होता है वो कान्हा में ही होता है। और बहुत से ऐसे जो प्रबंधन के विषय हैं वो यहीं से आरंभ हुए हैं। तो एक लंबा इतिहास जो रहा है कान्हा का और प्रबंधन के जो सुरक्षित और जो उच्च आदर्श हैं वो यहाँ पे स्थापित हैं। इसके कारण कान्हा को हम एक विशिष्ट स्थान पे पाते हैं। कान्हा प्रबंधन के साथ यहाँ का जो टूरिस्ट है वो भी एक हम ये कहें कि अनुशासित रूप से आता है और उसके साथ जो हम सफारी के विभिन्न अंग हैं, चाहे वो ड्राइवर हों हमारी सफारी के, चाहे वो हमारे गाइड्स हों, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, सभी को अनुशासित तरीके से जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन होता है वैसा शायद मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के किसी भी नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो विशिष्टताएं हैं वो कान्हा को अन्य पार्कों से अलग बनाती हैं। जंगल का अपना एक संगीत होता है, चाहे वो पक्षियों की चहचहाहट हो, चाहे वो पत्तों की सरसराहट हो या फिर किसी वन्य प्राणी की आवाज हो, ये सब मिलकर एक ऐसे संगीत की रचना करते हैं जिसे सुनने का, जिसे समझने का और जिसे महसूस करने का एक अपना आनंद है। उसी आनंद की खोज में पर्यटक यहाँ पर निकलते हैं और आप यकीन मानिए हम ऐसे कई पर्यटकों से मिले जो यहाँ पर आकर अपने आप से साक्षात्कार करते हैं। बड़े शहरों से लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो इस ऑक्सीजन जोन में आना उनके लिए किसी कल्पना को साकार करने जैसा होता है। वो यहाँ की ताज़ी हवा जब लेते हैं, जब यहाँ के जंगलों से बात करते हैं तो एक नई राह पर निकल पड़ते हैं, एक नए किस्म का अनुभव करते हैं और यही वजह है कि पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो इस सफ़र में आप भी इस आनंद को महसूस करिए। SK सिंह सर हमारे साथ हैं ही, हम उनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच जंगल को निहारते भी चलेंगे और सैलानियों से भी बातचीत करेंगे। बातचीत के साथ ये सफर आगे बढ़ता है। कुदरत के अनदेखे नज़ारे दिखाई देते हैं। वैसे तो हमेशा जंगल, जानवर और कुदरत के लोगों को आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से इस ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है। कोरोना के बाद जब कान्हा नेशनल पार्क खुला तो लोग बुरी यादों को भुलाकर यहाँ अच्छी यादें सहेजने पहुँच रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क जो कि 2 जिलों में इसकी सीमा बटी हुई है, बालाघाट और मंडला जिले। यहाँ पहुँचने के लिए जबलपुर, मंडला या फिर बालाघाट से पहुँचा जा सकता है और 3 इसके एंट्रेंस गेट हैं। बालाघाट ज़िले में मुक्की गेट है, इसके अलावा मंडला ज़िले में खटिया गेट है और सरही गेट है। सर, एक जो अहम सवाल है वो ये है कि कोरोना के दौर में जब लोग घरों में कैद हो गए थे, इस दौरान पर्यटकों की आवाजाही किस तरीके से रही और नेशनल पार्क्स ने कितना आकर्षित किया? कोरोना काल में जब शुरुआती दौर में फैला तो उसके बाद फिर पार्क को बंद कर दिया गया था, जिसमें दोनों की सुरक्षा के साथ हम इस को लागू किया गया था, चाहे आदमियों की सुरक्षा हो या फिर जानवरों की सुरक्षा।
उसके बाद जब हमने पिछले साल पार्क को खोला था 2021 में, तो 2020-21 में, तो 2020-21 में जब कोरोना काल के बाद लोगों को एक मौका मिला घरों से बाहर निकलने का, लगातार 4-5 महीने की जो बंदिश थी उनके पास घर में बंधे होने की, उसके बाद उनको मौका मिला तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस था। हम पिछले साल का अगर आंकड़ा देखें तो कोर जोन में 1,50,000 लोगों से ऊपर पर्यटकों का आगमन हुआ पिछले साल, और कुल मिला के अगर बफर और कोर की बात करें तो 1,70,000 के करीब पर्यटक आए थे, जो कि पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा थे। हमारा पार्क मार्च से लेकर जून तक लगभग बंद था, 15 जून तक बंद था। उसके बाद भी जो पीक पीरियड होता है 3 महीने का, वो बंद होने के बाद भी हम जो हमारी वार्षिक जो आमद होती है पर्यटकों की, उससे ज़्यादा थी। और उससे यहाँ पर जो रोजगार भी मिला लोगों को, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे जिप्सी का व्यवसाय हो, चाहे हम गाइड हो, और स्थानीय स्तर पे जो छोटे छोटे दुकानें और ये होती हैं, उनको काफ़ी रोजगार मिला। और हमारी जो गेट मनी से हमारी जो आय होती है वो भी लगभग पुराने वर्षों के से काफ़ी ज़्यादा थी अगर हम कंपैरिजन करें तो। जैसा आपने बताया, पर्यटकों का आकर्षण साल दर साल बढ़ता जा रहा है और लगभग 1.25 लाख सैलानियों का पहुंचना इस पूरे क्षेत्र में, ये एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड उपलब्धि है। जिस तरीके से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है जंगल का आकर्षण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम बारहसिंगा की बात करें, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, बारहसिंगा हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि ये एक तरीके से विलुप्त हो चुकी प्रजाति रही है, एक्सटिंक्ट प्रजाति थी, जिसे वापस कान्हा नेशनल पार्क में सहेजा गया है। सर, बाघ तो यहाँ का आकर्षण है ही टाइगर रिजर्व का, इसके अलावा बारहसिंगा और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। बारहसिंगा के बारे में आपने बताया, ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, और यहाँ पे हमने जब बारहसिंगा 70 की संख्या में पहुँच गए थे 1968 में, तब उसके बाद उसका कंजर्वेशन शुरू किया गया। और आज हम ये गर्व के साथ कहते हैं कि हम लगभग 1000 बारहसिंगा अपने पास रखे हुए हैं इस लैंडस्केप में। इसके अलावा भी बारहसिंगा हमने अल्टरनेट उनका हैबिटेट ढूंढा हुआ है, जिसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में यहाँ से शिफ्ट किए गए थे, और कुछ बारहसिंगा भोपाल के वन विहार में भी गए हैं। अभी एक नया प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जिसमें बारहसिंगा को हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी स्थापित करने जा रहे हैं। तो कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश वन विभाग काफ़ी आगे है और अग्रणी माना जाता है। नए नए जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उनके लिए देश में हमारे पास बाघ है, बारहसिंगा है, इसके अलावा सांभर और गौर, जो हमें भारतीय गौर की बात करें तो इनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या है। और सबसे ज़्यादा आपको इस सफारी में भी देखने को मिलेगा चीतल हैं। तो चीतल एक बाघ के लिए आसान और एक प्रिय उसका भोजन है, और चीतलों की संख्या हमारे पार्क में लगभग 37,000 के पास पहुंच गई है। और इस प्रकार हम देखें, उसके साथ साथ दूसरे भी जानवर हैं, जैसे भालू है, जैकल है और चौसिंघा है। उसके बाद बार्किंग डियर भी हमारे पास है। तो एक संतुलन सा है यहाँ पर सभी वन प्राणियों का, और पर्यटकों को ये जो संतुलन और विविधता है वो आकर्षित करती है। अभी भी हमारा इस साल का जो पर्यटन है वो लगातार हमारी जितनी कैपेसिटी है 178 गाड़ियों की, पूरे नवंबर माह से लगातार वो पूरी की पूरी उपयोग हो रही है। और अब तक लगभग 45,000 से ज़्यादा पर्यटक कान्हा का भ्रमण इस नए सीजन में अक्टूबर से कर चुके हैं। चाहे तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरण, सांभर हो या फिर भालू, जंगली सुअर, बाइसन जैसे जानवर, इन्हें खुले जंगल में देखना रोमांच से भर देता है। बात में दो राय नहीं कि कान्हा का सबसे बड़ा आकर्षण बाघ है। इसके अलावा बारहसिंगा जैसी विलुप्त प्रजाति को दोबारा दुनिया के सामने लाकर भी कान्हा ने बेजोड़ काम किया है।
जंगल सफारी का अपना मजा है, हर किसी को ये रोमांच से भर देता है। लेकिन क्या बाघों का दीदार करना ही सफारी का असली आनंद है, या फिर कुछ और भी है जो इस सफर को खास बनाएगा? इस सवाल का जवाब भी बातों ही बातों में फील्ड डायरेक्टर एस.के. सिंह देते हैं। कान्हा में चाहे विदेशी सैलानियों की हम बात करें या सेलिब्रिटीज़ की हम बात करें, तो वो लंबा वक्त यहाँ पर यहाँ के एकांत में बिताना पसंद करते हैं। पर्यटकों के बिहेवियर पर हम अगर सर चर्चा करें, आपका इस बारे में ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन हो सकता है। कुछ लोग रहते हैं जो कम समय के लिए आते हैं, बहुत सारा देख लेना चाहते हैं। कुछ पर्यटक होते हैं जो लंबे वक्त के लिए आते हैं और एक संवाद स्थापित करते हैं प्रकृति के साथ। तो जंगल को एंजॉय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सभी पर्यटकों की प्रकृति अलग अलग होती है। मूल रूप से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोग केवल टाइगर के पीछे ही आते हैं, और टाइगर दिख जाता है तो कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं, लेकिन पहली ही अगर राइड में उनको टाइगर दिख गया तो उनकी जो यहाँ की यात्रा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे पर्यटक हैं, और विशेष रूप से जो विदेशी पर्यटक हैं, उनके लिए प्रकृति को निहारना और प्रकृति के छोटे छोटे जो गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन करना और उनको एंजॉय करना सबसे ज़्यादा भाता है। सेलिब्रिटीज भी आती हैं। सेलिब्रिटीज इंडियन हो, चाहे वो फिल्म से हो, चाहे खेल जगत से हो, या बड़े बिजनेसमैन हो, उनको भी प्रकृति से लगाव होता है, क्योंकि उनके व्यस्त जीवन में यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है वो उसकी तलाश में आते हैं। व्यस्तताएं लगातार बनी रहती हैं उनके अपने प्रोफेशनल जीवन में, और उससे जो 2-4 दिन जो वो चुरा पाते हैं उसको वो प्रकृति की गोद में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक प्रकृति के साथ साथ अगर जंगली जानवरों की भी दृश्यता होती है तो एक सोने में सुहागा होता है। लेकिन उनकी प्राथमिकता तो यही होती है कि हम प्रकृति के पास रहें और प्रकृति के एक एक क्षण का आनंद लें। और यही हम चाहते भी हैं कि केवल बाघ का प्रदर्शन ही उनके लिए नहीं हो, लेकिन जो भी आम पर्यटक आता है उसके लिए भी प्रकृति माने रखे, तभी हम उचित मानते हैं कि प्रबंधन हमारा सही है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ मोर का संगीत हो, एक तरफ वन्य प्राणियों की उपस्थिति हो, और बीच में आप अपनों के साथ संवाद कर रहे हो? 2022 की शुरुआत में आप ऐसा ही वक्त अगर बिताना चाहते हैं तो भला कान्हा नेशनल पार्क से खूबसूरत जगह और क्या हो सकती है? तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी यहाँ आइए, और जो देश का सबसे बेहतरीन तरीके से रखे गए नेशनल पार्क में शुमार कान्हा नेशनल पार्क भी एक है। तो कान्हा नेशनल पार्क से क्यों न अपने साल की शुरुआत की जाए, क्यों न यहाँ पर अपने आप को एक बार फिर से उत्साह से लबरेज किया जाए, ताकि नए साल को शानदार बनाया जा सके। कान्हा को बाघों का घर कहा जाता है। फिलहाल 100 से ज्यादा बाघ यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर 2022 में बाघों की गणना होगी और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। 2022 में टाइगर सेंसस भी होना है, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और इसकी पूरी कार्य योजना क्या रहेगी? 4 साल की साइकिल पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है और 2018 के बाद 2022 में होना है। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से आरंभ हो जाती है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये कार्रवाई जो सेंसस की है वो माह अक्टूबर से शुरू हो गई है। उसके पहले विभिन्न स्तरों पे विभिन्न कर्मचारियों को, चाहे नीचे का कर्मचारी हो उससे लेकर चीफ कंजर्वेटर तक जो भी सर्किल के प्रभार में हैं, उन सबको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने किया हुआ है। और ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद नवंबर महीने में पूरे संसाधनों को देखते हुए नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में टाइगर सेंसस की कार्रवाई की जानी है। तो टेरिटोरियल क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर में कार्रवाई चल रही है, और टाइगर रिजर्व और जो वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र हैं उनमें 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।
और कैमरा ट्रैपिंग की कार्रवाई भी टेरिटोरियल क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर में 2 चक्रों में हो चुकी है। और चूंकि संसाधन कम हैं, इसलिए कैमरा ट्रैपिंग भी 3 हिस्सों में की जा रही है। तो टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में भी वो कार्रवाई दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के महीने में होगी, क्योंकि वो एक लंबी कार्रवाई होती है और 25 दिन तक कैमरा ट्रैपिंग का कार्यक्रम चलता है, इसलिए उसमें समय लगता है। और जब हम जनवरी में, हमारा एस्टिमेट है कि जनवरी में राज्य सरकार की तरफ से SFRI के माध्यम से WII देहरादून को सारे डाटा सबमिट कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से एनालिसिस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके जो परिणाम है वो 2022 में प्रकाशित किए जाएंगे। यहाँ जो भी आता है कुदरत की गोद में मानो खोसा जाता है। पर्यटक मानते हैं कि नए साल की शुरुआत के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। कैसा रहा आपका कान्हा का यह एक्सपीरियंस, और नए साल की शुरुआत के लिए किस तरह की स्फूर्ति आपको मिली, किस तरह की आपने शुरुआत करी? जी, बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है और नए साल के उपलक्ष्य में तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि नए वातावरण में, जंगल में, बीच में जानवरों को देखना, ये जो इतना नया एक्सपीरियंस है कि हम आमतौर पे ये सब नहीं देखते, इतनी हरियाली नहीं देखते। तो जितना ज़्यादा हम नेचर के संग अपना न्यू ईयर बिताएंगे, उतना ज़्यादा हम प्रकृति के और करीब जाएंगे, उसको और जानेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोग तो यहाँ आके बहुत खुश हैं। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया कान्हा नेशनल पार्क में? यहाँ पे सर जो वातावरण है और सबसे ज़्यादा जो इनका अरेंजमेंट है, जो यहाँ से तो गाइड वगैरह, और जो हम लोग को जानवर तो काफ़ी दिखे। अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं दिख पाया अभी तक, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जितना भी इन लोगों ने कोऑपरेट किया, और जो नेचर ब्यूटी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ कहना चाहिए, जो फॉरेस्ट विभाग और ये जो आपका टूरिज्म विभाग है, इन लोगों ने जिस तरह हम लोग को बिल्कुल ऐसा फील कराया कि वी आर इन अ फैमिली। और ये बहुत अच्छा बात है कि हमारा बालाघाट ज़िले में ये कान्हा नेशनल पार्क में ऐसा फील होता है कि हम अपने घर से कहीं से अलग नहीं है और एक नेचर के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी नेशनल पार्क का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नए साल के स्वागत के लिए यहाँ रिसोर्ट और होटल पूरी तरह तैयार है, तो देर किस बात की है। आइए कुदरत की गोद में नए साल का आगाज करिए और निकल पड़िए कान्हा की बनेली 2022 के रोमांचक और यादगार सफर पर। कान्हा नेशनल पार्क। आज सफारी के माध्यम से हमने आपको यहाँ के वन्य प्राणियों को दिखाया, यहाँ का जंगल दिखाया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही उन्नत है। कान्हा नेशनल पार्क की एक खास बात जो इसे दूसरी जगहों से अलग बनाती है, वो है यहाँ की वनों की सघनता। साल के जंगल हों, सागौन के जंगल हों, यहाँ के वन्य प्राणी हों, या फिर यहाँ की आबो हवा, सभी कुछ इतनी शुद्ध, इतनी उन्नत है कि यहाँ पर पहुँचने का बार बार मन करता है। नए साल के मौके पर अगर आप भी किसी जगह जाने का प्लान कर रहे हैं तो कान्हा नेशनल पार्क से खूबसूरत डेस्टिनेशन और कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और यहाँ के सुकून का आनंद लीजिए। जंगल के राग को सुनिए। जंगल का संगीत बहुत ही खूबसूरत है। इस बीच आप खुद से साक्षात्कार भी कर पाएंगे। तो पहुंचिए कान्हा नेशनल पार्क। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, कान्हा नेशनल पार्क, मंडला, बालाघाट।